दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी एक ऐसे पति की है जिसकी पत्नी 5 साल पहले नदी में बह गई थी। पूरे गांव ने मान लिया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। समय बीता, परिवार के दबाव में उस पति ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी के दिन जब दूल्हा मंडप पर बैठा और 7 फेरे लेने शुरू ही करने वाले थे, तभी लाल साड़ी पहने एक औरत मंडप में आई और कांपती आवाज में बोली, रुको, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं ही इसकी पत्नी हूँ। उस एक आवाज ने पूरे मंडप में सन्नाटा फैला दिया कि किसी की सांस तक रुक गई। आखिर 5 साल पहले मरी हुई मानी जाने वाली औरत जिंदा कैसे लौट आई? इन 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पति उसे पहचान पाएगा? कहानी के अंत आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में राहुल और उसकी पत्नी रेखा रहते थे। दोनों की शादी को केवल 3 साल हुए थे, लेकिन उनका प्यार पूरे गांव में मिसाल माना जाता था। राहुल एक साधारण किसान था और रेखा पूरे घर को हंसी खुशी संभालती थी। रेखा हमेशा कहती थी, भगवान ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, तुम्हारा साथ। राहुल मुस्कुराकर जवाब देता, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। बस एक कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग अक्सर रेखा को ताने मारते, 3 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन राहुल हर बार रेखा का हाथ पकड़कर कहता, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। रेखा की आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन गांव के पास बहने वाली नदी में अचानक तेज बाढ़ आ गई। उस दिन रेखा मंदिर गई हुई थी। लौटते समय उसे नदी पार करनी थी। गांव वालों ने रोका, आज मत जाओ बहू, पानी बहुत तेज है। लेकिन रेखा बोली, राहुल घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना ही होगा। वह नाव में बैठ गई। नदी के बीच पहुंचते ही तेज लहरों ने नाव को पलट दिया। लोग चीखने लगे, बचाओ बचाओ। कुछ लोग तैरकर पहुंचे, लेकिन तब तक रेखा पानी में कहीं गायब हो चुकी थी। 3 दिन तक उसकी तलाश हुई, गोताखोर आए, पुलिस आई, लेकिन रेखा का कोई पता नहीं चला। आखिरकार प्रशासन ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस दिन राहुल की दुनिया उजड़ गई। वह रोज नदी किनारे जाकर घंटों बैठा रहता। उसके हाथ में रेखा की तस्वीर होती और आंखों में आंसू बहते रहते। गांव वाले समझाते, अब उसे भूल जाओ, राहुल जो चला गया वो वापस नहीं आता। लेकिन राहुल को हर बार एक ही बात कहता, मुझे यकीन है मेरी रेखा एक दिन जरूर लौटेगी। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। राहुल ने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब उसके बूढ़े माता पिता बीमार रहने लगे थे। एक रात माँ ने कहा, बेटा, हमारी आखिरी इच्छा है कि हम तेरे बच्चों को अपनी गोद में खेलते हुए देख लें। अगर तूने शादी नहीं की तो हम चैन से मर भी नहीं पाएंगे। राहुल चुप रहा। अगले दिन पूरे परिवार ने उसे बहुत समझाया। आखिरकार भारी मन से उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कह दी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी निशा नाम की एक लड़की से तय हो गई। निशा पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद शांत स्वभाव की थी। उसे राहुल के अतीत के बारे में सब पता था। उसने राहुल से कहा, मैं आपकी जिंदगी में रेखा जी की जगह नहीं लेना आई हूँ, बस आपके परिवार को संभालना चाहती हूँ। राहुल ने पहली बार 5 साल बाद हल्की सी मुस्कान दी। शादी का दिन आया। पूरा गांव सज चुका था, बैंड बाजा बज रहा था। राहुल दूल्हे के कपड़ों में मंडप में बैठा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। निशा भी दुल्हन के जोड़े में उसके सामने बैठ गई। जैसे ही पंडित जी ने कहा, अब दोनों खड़े होकर 7 फेरों की तैयारी करें, उसी समय मंडप के बाहर एक औरत की कांपती हुई आवाज आई, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। सभी लोगों की नजरें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गई। वहां लाल साड़ी में खड़ी एक औरत थी, जिसका चेहरा देखकर राहुल के हाथ से वरमाला नीचे गिर गई। उसके होठ कांपने लगे, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल रेखा का था। उसके मुंह में बस एक ही शब्द निकला, रेखा। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। दुल्हन निशा भी हैरान थी कि उस औरत को देखने लगी। वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान पुराने निशान थे। बाल बिखरे हुए थे और आंखों में 5 साल का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह राहुल के सामने आकर बोली, हाँ राहुल, मैं रेखा हूँ, मैं मरी नहीं थी। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई।
ने कांपते हुए पूछा, लेकिन 5 साल तक तुम कहाँ थी? रेखा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जिस दिन नाव पलटी थी, मैं नदी के तेज बहाव में बहुत दूर चली गई थी। मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक दूसरे जिले के अस्पताल में थी। अस्पताल वालों ने बताया कि कुछ मछुआरों ने उसे नदी किनारे घायल अवस्था में पाया था, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से रेखा अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बुजुर्ग दंपति उसे अपने घर ले आए। उन्होंने उसका नाम माया रख दिया। धीरे धीरे रेखा उनके साथ रहने लगी। उसे अपना अतीत याद नहीं था। उधर राहुल हर साल नदी किनारे उसकी याद में दीप जलाता रहा। 4 साल बाद एक दिन बाजार में रेखा ने एक छोटी सी बच्ची को डूबने से बचाया। उसी समय उसका सिर एक पत्थर से जा गिरा, टकराया और चोट लगते ही उसकी खोई हुई यादें वापस आने लगी। उसे राहुल, अपना घर, अपना गांव, सब कुछ याद आ गया। वे तुरंत सूरजपुर लौटना चाहती थी, लेकिन उसी रात जिन बुजुर्गों ने उसे बेटी की तरह पाला था, उनका सड़क हादसे में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार और कानूनी कार्यवाही से कई महीनों निकल गए। जैसे ही सब काम पूरे हुए, वे बिना एक पल गवाए अपने गांव लौट आई। लेकिन जब वे वहां पहुंची, तब राहुल की दूसरी शादी हो रही थी। रेखा की ये बात सुनकर पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। वह रेखा के पैरों में बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो रेखा, मैंने तुम्हें भुलाया नहीं था। सबने कहा कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। रेखा ने राहुल को उठाया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है राहुल। तुमने मेरा इंतज़ार 5 साल किया, यही मेरे लिए काफ़ी है। तभी सबकी नज़रें निशा पर गईं। सब सोच रहे कि अब वो क्या करेगी। निशा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ सकती। उसने अपने हाथों से वरमाला उतारी और रेखा का हाथ राहुल के हाथ में रख दिया। पूरे मंडप की आंखें नम हो गईं, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी भीड़ से आगे आया। उसने रेखा को ध्यान से देखा और बोला, बेटी, क्या तुम्हारे दाएं कंधे पर चांद जैसा जन्म का निशान है? रेखा चौंक गई। जी है, लेकिन आपको कैसे पता? बुजुर्ग रो पड़े। उन्होंने जब जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में एक 5 साल की बच्ची थी, जिसके कंधे पर बिल्कुल वैसा ही निशान था। बुजुर्ग बोले, 20 साल पहले मेरे मेले में मेरी बेटी खो गई थी। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कभी नहीं मिली। लगता है तुम वही हो। रेखा की आंखों में आंसू बह लगे। बचपन से उसका अपहरण हो गया था और उसे दूसरे शहर में छोड़ दिया गया था। जिस परिवार ने उसे पाला, उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाकर बड़ा किया। अब वर्षों के बाद उसे अपने जन्म देने वाले माता पिता भी मिल गए। कुछ महीनों बाद राहुल और रेखा ने फिर से पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह किया। इस बार उनकी शादी पूरे गांव में आशीर्वाद दिया। निशा भी उस शादी में शामिल हुई। कुछ समय बाद उसकी शादी एक ईमानदार डॉक्टर से हुई, जिसने उसे पूरे सम्मान और प्यार के साथ अपनाया। 1 साल बाद राहुल और रेखा के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। राहुल ने उसका नाम आशा रखा, क्योंकि उसने सिखाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कहानी से ये सीख मिलती है, सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। समय, दूरी और मुश्किलें उसे कमज़ोर नहीं करती। अगर विश्वास और धैर्य बना रहे तो किस्मत भी एक दिन बिछड़े हुए लोगों को फिर से मिला देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।